हेलो दोस्तों, आज जानते हैं करंट कितने प्रकार का होता है। इलेक्ट्रिक करंट दो प्रकार का होता है और दोनों इलेक्ट्रिक करंट का उपयोग किया जाता है आज के समय में। दोनों करंट में से किसी भी एक करंट के बिना कुछ उपकरण नहीं चल पाते। विद्युत दो प्रकार यानी कि करंट के प्रकार इस तरह है। डीसी करंट। दुनिया में सबसे पहले बनने वाला इलेक्ट्रिक करंट का प्रकार डीसी करंट ही था। डीसी जो कि सबसे पहले बनने वाला इलेक्ट्रिक करंट था, और डीसी करंट जिसका पूरा नाम है डायरेक्ट करंट, जो कि एक ही दिशा में आगे की ओर या फिर पीछे की बढ़ता रहता है। डीसी करंट जो बार बार बढ़ने की दिशा चेंज नहीं करता। डीसी करंट के अंदर कुछ खूबियां हर कमियां भी थी, जैसे कि डीसी करंट जिसे हम बैटरी में जमा करके रख सकते हैं, लेकिन इसका उपाय हम तब नहीं कर सकते जब दूर दूर जगह तक बिजली पहुंचानी होती थी, क्योंकि इसका वोल्टेज काफी कम हो जाता है और विद्युत काफी मात्रा में व्यर्थ चला जाता था। एसी करंट। डीसी करंट के बाद एसी करंट ही बना, जिसका पूरा नाम है अल्टरनेटिंग करंट। एसी करंट कामयाब रहा क्योंकि इसका उपयोग हम तब कर सकते थे जब हमको दूर दूर तक बिजली पहुंचानी होती थी, लेकिन इसके साथ ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती थी। एसी करंट यानी कि एक इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम बैटरी में जमा नहीं कर सकते, क्योंकि यह बार बार अपनी दिशा बदलता रहता है। और ऐसा क्यों और इसका कारण क्यों, इसके लिए आपको अलग एसी करंट के बारे में आर्टिकल पढ़ना चाहिए, आपको समझ आ जाएगा। नोट: अधिकतर मामलों में होता ऐसा है कि करंट को बदलने की जरूरत पड़ जाती है, जिसकी एसी करंट को डीसी करंट में बदलना या डीसी करंट को एसी करंट में बदलना। इसके लिए रेक्टिफायर और इन्वर्टर दोनों में से किसी एक की जरूरत पड़ती है। जैसे कि एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए रेक्टिफायर की और डीसी करंट को एसी करंट में बदलने के लिए इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल ऊपर से नीचे की तरफ टेढ़ा सा होता है, जिसे आप सबसे ऊपर के चित्र में देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के प्रकार दो हैं, जैसे कि एसी करंट और डीसी करंट, दोनों का सिंबल अलग अलग होता है। इसी सिंबल की वजह से ही हमें सर्किट के अंदर यह भी देखने को मिल जाता है कि कहाँ एक करंट प्रवाहित हो रहा है या डीसी करंट प्रवाहित हो रहा है, लेकिन अधिकतर सर्किट में करंट का सिंबल नहीं दर्शाया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक के काम को समझाने के लिए डीसी और एक करंट का सिंबल जरूरी हो जाता है। एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट में करंट को एम्पियर से मापा जाता है। एक एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट यानी कि एक एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स को बहा सकता है, तो इसका हल है 6242000000000। जीरो की संख्या कुल 15 है। इतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह होते रहते हैं एक सेकंड में अगर एक एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है। इलेक्ट्रिक करंट की पावर। इलेक्ट्रिक करंट के अंदर पावर है कितनी, यह इसको हम वोल्टेज एम्पियर के हिसाब से मापते हैं। जैसे कि 12 वोल्ट के साथ 3 एम्पियर का विद्युत आ रहा है, तो इसका मतलब 36 वॉट इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा आ रही है, क्योंकि वोल्टेज को एम्पियर के साथ गुना करने के बाद ही हमें वॉट की वैल्यू मिलती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्त।